बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा आम बीमारी बन चुकी है। 2015 के एक सर्वे के मुताबिक हर साल दुनिया में 8 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, यानी कि हर 16 मिनट के अंदर एक खुदकुशी डिप्रेशन की वजह से होती है। अभी कल ही एक भारतीय अदाकार ने डिप्रेशन की वजह से ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन की बीमारी है क्या और ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं आप या आपका कोई अजीज तो इस बीमारी का शिकार नहीं। माजी में इस बीमारी का तस्करा करना बहुत ही मायूब समझा जाता था, लेकिन अभी लोगों में काफ़ी हद तक आगाही आती जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बीमारी का तस्करा नहीं करते और डॉक्टर से रुजू करने से घबराते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे बाकी जिस्म के हिस्सों को अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे दिमाग को भी देखभाल की ज़रूरत होती है और इन मसाइल को डिस्कस करना कोई बुरी बात नहीं। हम सारे कभी कभार ज़हनी तौर पर उदासी या फिर मायूसी महसूस करते हैं, जो कि बाद में बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन यही ज़हनी तनाव, उदासी और मायूसी अगर लंबे अरसे तक रहे तो ये डिप्रेशन हो सकती है। मगर सवाल ये है कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन में मुब्तला है तो उसकी शनाख्त किस तरह की जा सकती है। चंद अलामात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी शख्स को डिप्रेशन है या नहीं। डिप्रेशन के ज़्यादातर मरीज बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं और हर वक्त थकावट महसूस करते हैं। ऐसे मरीजों को बिस्तर से बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं करता, या फिर जैसे ही वो सोकर उठते हैं तो फौरन ही थकावट महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन के सारे मरीज ही आपको परेशान नजर आएं, बल्कि डिप्रेशन की एक किस्म ऐसी भी है जिसके अंदर मरीज आपको बिल्कुल हंसता हुआ नजर आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर से ये बीमारी उसको खा रही होती है। डिप्रेशन के मरीज अपने आप को बिल्कुल बेकार समझना शुरू हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को बेमकसद समझते हैं। ऐसे मरीज छोटी छोटी बातों पर यह सोचने लगते हैं कि किसी को उसकी कोई परवाह नहीं और हर कोई उसे नाकारा समझता है और उसे इग्नोर कर रहा होता है। और बाद में ऐसे ही मरीजों को खुदकुशी के ख्यालात भी आने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एक और अलामत जिससे आप डिप्रेशन के मर्ज की शिनाख्त कर सकते हैं वो ये है कि ऐसे मरीजों को अक्सर औकात चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। डिप्रेशन के मरीज लोगों के नाम तक भूलना शुरू हो जाते हैं, या फिर अगर वो कुछ किताब या अखबार पढ़ना चाहें तो तवज्जो ना होने की वजह से उनको नहीं याद रहता कि उन्होंने क्या पढ़ा है। या फिर अगर ऐसे मरीजों से आप बात कर रहे हो तो उनकी तवज्जो आपकी बातों पर नहीं होती और वो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। अगर किसी शख्स के सोने की आदत भी तब्दील हो गई है तो मुमकिन तौर पर उसको डिप्रेशन हो सकती है। डिप्रेशन के तकरीबन 75% मरीजों को इंसोम्निया हो जाता है, यानी उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आती, जबकि 25% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें हाइपरसोम्निया हो जाता है, यानी उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है। ये दोनों सूरतें इस वजह से पेश आती हैं कि ये मरीज हकायक का सामना नहीं कर पा रहे होते। बाज डिप्रेशन के मरीज खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, जबकि बाज मरीज ऐसे भी होते हैं जो कि खाना पीना बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। अगर अचानक आपका वजन बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम हो गया है तो उसकी एक वजह डिप्रेशन भी हो सकती है, क्योंकि डिप्रेशन के मरीजों के खाने पीने की आदत बहुत ज्यादा तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके वजन में नुमायां तब्दीलियां आती हैं। अगर किसी शख्स को बगैर किसी वजह के छोटी छोटी बातों पर बार बार गुस्सा आ जाता है तो यह डिप्रेशन की सबसे नुमायां अलामत है। वो चीजें जिनसे पहले मरीज को खुशी महसूस होती थी, मसलन पसंद का खाना, अच्छे कपड़े, पसंदीदा म्यूजिक और पसंदीदा खेल वगैरह, ये सारी चीजें मरीज को बेमानी लगने लग जाती हैं और इन चीजों से भी कोई खुशी महसूस नहीं होती और डिप्रेशन का मरीज हर अच्छी चीज से भी बोर होने लग जाता है। डिप्रेशन के कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके जज्बात बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं
اور وہ ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں جس میں نہ تو خوشی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا غم محسوس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے اندر مریض کے مزاج کے اندر ایک دم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ایسے مریض آپ کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اچانک کسی بات کے ہوئے بغیر ہی ان کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ حد سے زیادہ خوشی محسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی بیک وقت ان میں خوشی اور غم کی شدت پائی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتا اور کئی روز تک نہیں نہاتا، یا پھر اس کے ارد گرد ہر وقت کچرا بکھرا رہتا ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو ممکن ہے کہ ایسا انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو۔ اکثر ڈپریشن کے مریضوں کے بولنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ وہ بہت ڈر کر بولتے ہیں یا پھر بہت ہی دھیمی سی آواز کے اندر رک کر بولتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی بات کو مکمل کرنے میں بھی انہیں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ کئی ڈپریشن کے مریض بالکل ہنستے پھرتے نظر آتے ہیں اور بظاہر ان کے اندر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ایسے مریضوں کو چند جسمانی مسائل کی وجہ سے شناخت کیا جا سکتا ہے، مثلا معدے کے مسائل۔ ڈپریشن کی وجہ سے جو جسم کا حصہ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے وہ نظام انہضام ہے۔ اکثر ڈپریشن کے مریضوں کو معدے کی تیزابیت اور دیگر شکایات رہتی ہیں۔ کئی دفعہ مریض کی بیماری کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور کسی بھی ٹیسٹ کے اندر کوئی بیماری سامنے نہیں آتی، تو اکثر اوقات ایسے مریضوں کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے، جو کہ تقریباً جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی تھکاوٹ بھی ایک بہت اہم علامت ہے، جس کی وجہ ہمارے جسم میں ڈوپامین اور سیروٹونین کی کمی ہے۔ یہ وہ ہارمونز ہیں جو کہ ڈپریشن کی بیماری کے اندر اپنے نارمل مقدار سے کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمر کا درد، جوڑوں، پٹھوں اور آدھے سر کا درد بھی ڈپریشن کی بہت اہم علامات ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ ساری علامات آپ کے اندر موجود ہوں گی تو تب ہی آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، بلکہ اگر بتائی گئی علامات میں سے کوئی 4 بھی آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سائیکیٹرسٹ یا پھر سائیکالوجسٹ سے لازمی رابطہ کریں۔ ناظرین، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ڈپریشن کی وجوہات اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔